नमस्कार, मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम सुने सिनेमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में बात करते हैं फिल्मी दुनिया की उन खबरों के बारे में जो हफ्ते भर सुर्खियों में रहती है। तो इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत केस की जाँच चल रही है और इसी बीच सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने केस से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की थी। बता दें, शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के एक बेंच ने मीडिया ट्रायल को लेकर दर्ज जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। तो इन दाखिल याचिकाओं में अनुरोध किया गया है कि मीडिया को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से संबंधित उनकी कवरेज को नियंत्रित करने के निर्देश दिए जाएं। इसी सुनवाई में सीबीआई ने मीडिया में कोई भी जानकारी लीक नहीं करने की बात कही। तो वहीं सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि जून में अभिनेता की आत्महत्या से संबंधित मामलों की जांच कर रही ईडी और एनसीबी ने भी कोई सूचना लीक नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा, तीनों केंद्रीय एजेंसियों ने अदालत में एफिडेविट दायर किए थे जिनमें कहा गया था कि उन्होंने जांच संबंधित किसी भी जानकारी को लीक नहीं किया है। कोर्ट ने कहा, मीडिया पहले निष्पक्ष था, मीडिया अब काफ़ी ज़्यादा ध्रुवीकरण हो गया है और उसे कंट्रोल करने का नहीं बल्कि उसके काम में संतुलन कायम करने का सवाल है। लोग भूल जाते हैं कि रेखाएं कहाँ खींचनी है, सीमाओं में रहकर ऐसा किया जाए। आप सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, करें। मुद्दा यह है कि किसी की मौत हो गई है और आरोप है कि आप दखल दे रहे हैं। तो इस केस में आई एम्स की रिपोर्ट को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी शुरू से ही सही नहीं मान रहे हैं और अब इसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस रिपोर्ट की समीक्षा करने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और लिखा, यदि सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स की रिपोर्ट की समीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो मुझे जनहित याचिका दायर करने का अधिकार है। बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी शुरू से ही एम्स की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब इस मामले में उन्होंने पीएम मोदी को भी पत्र भेज दिया है। और सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ही नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके परिवार के वकील विकास सिंह भी इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रहे थे और उन्होंने भी इसकी जांच की मांग की थी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ज्वेलरी कंपनी तनिष्क को बायकॉट करने का ट्रेंड चल रहा था। तो इस हफ्ते म्यूजिक कंपनी रोज नाउ के बहिष्कार का ट्रेंड चला। बता दें कि रोज नाउ ने नवरात्रि पर आपत्तिजनक मीम शेयर किए थे, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों ने म्यूजिक कंपनी को बायकॉट करने का मन बना लिया। शेयर किए गए मीम्स में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, सलमान खान और रणवीर सिंह जैसे सितारे नजर आ रहे थे। तो इन स्टार्स की तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक लाइन भी लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर लोग भड़क गए और इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड करने लगा। तो इस मामले में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, हमें सिनेमा को बतौर थिएटर के अनुभव को देखने वाले समुदाय के रूप में संरक्षित करना चाहिए था। निजी तौर पर देखने के लिए कंटेंट का कामुक बनाना और कला का डिजिटाइजेशन करना सिनेमा घरों में बड़ी तादाद में दर्शकों को आकर्षित करने से ज़्यादा आसान है। सभी स्ट्रीमिंग माध्यम अश्लील साइट से ज़्यादा कुछ नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, हिंदुओं की सहिष्णुता का फ़ायदा उठाकर रोज नाउ जैसे कुछ संस्थान हमारी आस्था पर चोट करते हैं। इन सभी को ये समझना होगा कि अब बस बहुत हो चुका है। हिंदू अपनी आस्था पर किसी भी तरह की चोट को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इस तरह की घटिया हरकतों का खुलकर विरोध किया जाएगा। मामले को बढ़ता देख म्यूजिक कंपनी रोज नाउ ने ट्वीट डिलीट कर माफ़ी मांगी और लिखा, हमें रोज़ सभी संस्कृति का बराबर से ही प्यार और सम्मान करते हैं। किसी की भी भावनाओं को आहत करने की मंशा नहीं थी। हमने पोस्ट को डिलीट कर दिया है और हम माफ़ी मांगते हैं अगर हमने किसी की भावनाओं को आहत किया है। फिलहाल रोज नाउ ने माफ़ी मांग ली, लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया पर बायकॉट और बहिष्कार जैसे ट्रेंड लगातार चल रहे थे। इसके बाद ये मामला थोड़ा सा शांत हुआ। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर ये है कि एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों के चलते आए दिन विवादों में ही रहती है, लेकिन अब उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ धर्म के आधार पर नफरत फैलाने और सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनाने के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ अली सैयद ने अदालत में याचिका दायर कर कहा है कि कंगना हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच दरार डाल रही हैं और अपने लगभग सभी ट्वीट्स में दुर्भावना से धर्म को जरूर लाती हैं।
साहिल ने याचिका में मांग की थी कि कंगना और उनकी बहन के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देने और देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। याचिका में ये भी कहा गया था कि एक्ट्रेस ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को भाई भतीजावाद से भरी, ड्रग्स के आदियों और सांप्रदायिक रूप से पक्षपाती लोगों वाली जगह बताया था। तो वहीं कंगना की बहन ने भी सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां की थी जिससे दो धर्मों के लोगों के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ता हो। इस मामले में अदालत ने पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि वह अभिनेत्री और उनकी बहन के खिलाफ जरूरी कार्रवाई और जांच शुरू करें। तो इस मामले में मुंबई पुलिस ने कंगना और उनकी बहन रंगोली को तलब किया है और कहा है कि वे जांच अधिकारी के सामने 26 और 27 अक्टूबर को पेश होकर जांच में सहयोग करें। तो इसके अलावा कंगना रनौत के खिलाफ अंधेरी कोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल की गई है। अली कासिफ खान देशमुख नाम के वकील ने अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत में कंगना के खिलाफ न्यायपालिका की अवमानना का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने की शिकायत की है। अर्जी में कहा गया है कि कंगना ने अदालत के प्रति दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक ट्वीट पर पप्पू सेना की संज्ञा दी। इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होगी। फिलहाल कंगना रनौत किस तरह से जांच में सहयोग करेंगी और इनके आगे क्या और कार्रवाई होगी ये अभी तक कुछ नहीं पता है। जो भी इस मामले में अपडेट मिलेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। श्रीलंका के क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनने वाली है जिसका नाम है 800। इस फिल्म में मुथैया मुरलीधरन का किरदार निभाने के लिए साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय सेतुपति को लिया गया था, लेकिन इस फिल्म को लेकर इतना विवाद हुआ, इतना बवाल मचा कि एक्टर को ये फिल्म छोड़नी पड़ी। तमिल राष्ट्रवादियों और राजनेताओं की नाराजगी के बाद एक्टर विजय सेतुपति ने श्रीलंकाई क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक से अलग होने का फैसला किया। तो वहीं विजय सेतुपति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुथैया मुरलीधरन के नोट को ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, धन्यवाद और अलविदा। तो वहीं मुरलीधरन के इस नोट में लिखा था कि वो नहीं चाहते कि तमिलनाडु के महान कलाकार को नुकसान पहुंचे, इसलिए वो चाहते हैं कि विजय सेतुपति इस रोल से हट जाए। बता दें कि ऐसा माना जाता है कि मुरलीधरन ने LTTE के साथ सिविल वॉर में श्रीलंकाई सरकार का समर्थन किया था और लोगों का ये भी कहना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ काफ़ी गलत व्यवहार हुआ है। वहाँ के क्रिकेटर की बायोपिक में काम करना विजय सेतुपति के लिए सही नहीं है, जिसके चलते तमिलनाडु में भारती राजा, आमिर थामाराई और चेरन जैसी फिल्मी हस्तियों के साथ साथ स्टेट मिनिस्टर कादम्बूर सी राजू ने भी विजय से अपील की थी कि वह तमिल लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए फिल्म से खुद को अलग कर लें। बता दें, विजय सेतुपति के फिल्म में काम करने को लेकर तो विवाद था ही, लेकिन इसे छोड़ने के बाद भी सोशल मीडिया पर उनकी बेटी को रेप की धमकियां मिल रही थी। चेन्नई पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया था और अभी जांच चल रही है। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर यह है कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी स्टार फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब 9 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है और इस फिल्म का ट्रेलर भी कुछ दिनों पहले रिलीज़ हो चुका है, लेकिन इन दिनों ये फिल्म विवादों में चल रही है। फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं है आपत्तिजनक जिसे लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है, बल्कि ये फिल्म अपने नाम की वजह से विवादों में आ चुकी है। देश में कई संगठन फिल्म के नाम को लेकर विरोध कर रहे हैं और कई लोगों का कहना है कि फिल्म धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है। राष्ट्रीय हिंदू सेना ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को बैन करने की मांग की है। संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर फिल्म का नाम नहीं बदला जाता है तो रिलीज के समय संगठन के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। पत्र में लिखा गया है कि मेकर्स ने हिंदू समुदाय को उकसाने का प्रयास किया है। हिंदू सेना का ये भी कहना है कि लक्ष्मी के साथ बॉम्ब का इस्तेमाल करना गलत है और वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। बॉम्ब का इस्तेमाल कर माता लक्ष्मी का अपमान किया जा रहा है। साथ ही कहा गया है कि इस फिल्म में लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिल्म में हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़की से प्यार करते हुए दिखाया गया है। तो वहीं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने भी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कहा, लक्ष्मी बम पटाखों का हम विरोध पहले से ही करते रहे हैं और फिल्म के प्रोमो में लव जिहाद को प्रमोट करते हुए दिखाया जा रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर सबीना खान ने धारा 377 हटाने का विरोध किया था, इसलिए सबीना खान देशद्रोही हैं। तमिल में फिल्म का नाम कंचना था तो हिंदी में लक्ष्मी बॉम्ब क्यों रखा गया है। बता दें, फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब 9 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है और ये साउथ फिल्म कंचना की रीमेक है।
फिलहाल ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब कोई फिल्म अपने नाम के कारण विवादों में आ चुकी है। इसके पहले भी कई और ऐसी फिल्में रही हैं जो अपने नाम के कारण विवादों में रही। फिलहाल इस मामले में फिल्म मेकर्स क्या करेंगे, क्या वो इसका नाम बदल देंगे, अभी इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि मेकर्स ने अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो भी होगा इस केस में, इस खबर को लेकर वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो यही आज इस हफ्ते की इतनी ही फिल्मी दुनिया की टॉप खबरें थीं जो मैंने आपको बता दी। अगले हफ्ते में फिर से हाजिर होगी इसी तरह टॉप खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।